केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में चौथा मंत्र उसका भाष्य चल रहा है। थोड़ा सा अंतिम भाष्य बचा है, उसका विचार हम लोगों को करना है। तो जो मंत्र चल रहा है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते मृतम। ठीक है, तो बताया था प्रतिबोध विदितम मतम, इस प्रथम पाद के द्वारा ब्रह्मबोध बताया है, सम्यक ज्ञान बताया है। बोध शब्द का अर्थ होता है चित्तवृत्तियां, और प्रतिबोध का मतलब होता है समस्त चित्तवृत्तियां। तो समस्त सभी समष्टि और व्यष्टि सभी चित्तवृत्तियों का अवभाषक जो निर्विकार चैतन्य है वही मैं हूँ। यह ब्रह्मबोध है, ब्रह्म ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। मतम क्यों? अमृतत्वम ही विंदते, इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान ही हो सकता है, ये बात बताई थी। अब इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है, आत्मना विंदते वीर्यम, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं भाष्यकार। तो भाष्य में देखिए, कथम पुनः, यही से ना, तो उसके ऊपर शीर्षक दीजिए, ज्ञानेन अमृतत्व प्राप्ति प्रकार। ज्ञानेन अमृतत्व प्राप्ति प्रकार। तो जो मंत्र के पूर्वार्ध में बताया था, प्रतिबोध विदितम मतम, यही सम्यक ज्ञान है और इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उस बात का कथन करने के लिए उत्तरार्ध आ रहा है मंत्र का, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो उत्तरार्ध की अवतरणिका लिख रहे स्वयं भाष्यकार। कथम पुनः, मिला पंक्ति सबको? पंक्ति देखिए, कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्यया अमृतत्वं विंदते इति अतः आह आत्मना। ठीक, तो कह रहे यथोक्तया आत्मविद्यया, जो आत्मविद्या कथन की है प्रथम पाद में, प्रतिबोध विदितम मतम इत्यादि के द्वारा, तो उस यथोक्त आत्मविद्या के द्वारा अमृतत्वम कथम पुनः विंदते, कैसा प्राप्त होता है, ऐसी यदि कोई आकांक्षा करता है तो उसका उत्तर दे रहे तीसरे पाद से, अर्थात मंत्र के उत्तरार्ध से। अमृतत्वम विंदते इत्यत आह आत्मना, मिला? तो आत्मना यह प्रतीक है, आत्मना, उसका अर्थ कर रहे स्वेन रूपेण। आत्मना का मतलब है स्वेन रूपेण, अर्थात स्वस्वरूपेण। विंदते, तो विंदते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे लभते, प्राप्त होता है, अपने स्वरूप से ही प्राप्त होता है। क्या? आगे कह रहे वीर्यम प्रतीक है। वीर्यम शब्द का अर्थ कर रहे बलम, सामर्थ्यम। ठीक, तो इसका थोड़ा कैसा अन्वय करेंगे, तो पंक्ति देखिए, आत्मना स्वेन रूपेण, यहां मिला, वही से आगे, वहां तक तो ठीक है ये। तो आत्मना स्वेन रूपेण वीर्यम बलम सामर्थ्यम विंदते लभते, ऐसा। फिर आगे धन सायो, ठीक है ये। तो कह रहे हैं कि अपने स्वस्वरूप से ही वीर्य अर्थात बल, बल मतलब कौन सा बल भाई, तो वास्तविक आत्मस्वरूप का निश्चय यही है बल। तो वो विंदते नाम प्राप्त होता है अपने स्वरूप से ही। तो बल क्या चीज है, उसके ऊपर एक
वाक्य लिखते हैं। नित्य मुक्तः एव अहम, नित्य मुक्तः एव अहम इति अवष्टम्बः, इति अवष्टम्बः, कौंस में लिखिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय कौंस बंद, विद्याकृतं बलम इत्यर्थः, विद्याकृतं बलम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो क्या बल है? तो नित्य मुक्त एव अहम, मैं नित्य मुक्त ही हूं, इस प्रकार का अवष्टम्ब, अवष्टम्ब शब्द का अर्थ कर दिया क्या? दृढ़ निश्चय, मैं नित्य मुक्त ही हूं, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय, यही है विद्या से प्राप्त होने वाला बल, विद्याकृतम बलम। वो किससे प्राप्त होता है फिर? तो बता दिया, आत्मना स्वस्वरूपेण, अपने ही स्वरूप से इस प्रकार का निश्चय रूप बल प्राप्त होता है कि मैं नित्य मुक्त हूं। ठीक है, अब किससे प्राप्त होता है ये बात बता दी, उसका और थोड़ा सा विस्तार करेंगे। किंतु इस प्रकार का बल जो कि मृत्यु का अतिक्रमण करने वाला बल है, यह बल और दूसरे किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकता है, इस बात को कह रहे अब भाष्यकार। पंक्ति देखिए आगे, धन सहाय मंत्र औषधि तपोयोग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम। ठीक है, इसको भी कैसा पढ़ेंगे? धन सहाय मंत्रोषधि तपोयोग कृतम वीर्यम मृत्युम, उसके बाद अभिभवितुम न शक्नोति। ठीक है, तो कौन सा बल मृत्युम अभिभवितुम शक्नोति और कौन सा बल मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति, इसकी चर्चा हो रही है। तो आत्मा के द्वारा प्राप्त जो बल है वह तो मृत्युम अभिभवितुम शक्नोति, किंतु धन सहाय मंत्र इत्यादि के द्वारा प्राप्त जो बल है वह मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति, यह अर्थ है। तो कौन कौन वो बल है कि जो कि मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति? अभिभवितुम, अभिभवितुम का अर्थ है पराभवितुम, अभिभवितुम का अर्थ है पराभवितुम। ठीक, वैसा अभिभव का अर्थ होता है अतिक्रमण, तो मतलब मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति, मतलब मृत्यु का पराभव नहीं कर सकता है, अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। कौन? यो बल जो कि धन सहाय, तो धन शब्द से समझना है उपलक्षण करके कर्म आदि, तो कर्म आदि से प्राप्त होने वाला बल, धन से प्राप्त होने वाला बल, सहायता इससे प्राप्त होने वाला बल, मंत्र, औषधि, तप, योग, योग का अर्थ होता है ध्यान, उपासना इत्यादि से कृतम इत्यादि से जन्य जो बल है, वीर्य मतलब बल, तो क्या लिखा है? धन सहाय मंत्र औषधि तपोयोग कृतम वीर्यम, वीर्य अर्थात बल, मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति, मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकता है यह बल। क्यों? हेतु दे रहे आगे, अनित्य वस्तु कृतत्वात्, हेतु है धन इत्यादि के द्वारा प्राप्त होने वाला जो बल है वह अनित्य वस्तु कृतत्वात्, ऐसा है। अनित्य वस्तु कृतत्वात् का अर्थ लिखिए अनित्य वस्तु जन्यत्वात्, अनित्य वस्तु जन्यत्वात्, अनित्य वस्तु से वो जन्य है।
ठीक है। अतः अनित्य वस्तु जो अविद्यादि है, मायादि है, कर्मादि है, उनसे प्राप्त जो धन मंत्र औषधि रूप बल, क्यों उनसे प्राप्त होने वाला बल, वह मृत्यु को पराभवित नहीं कर सकता है। क्योंकि मृत्यु क्या है जी? मर्त्यत्व भ्रांति, यही है मृत्यु। मृत्यु क्या चीज है? मर्त्यत्व भ्रांति। मैं मरणशील हूं, मैं मरूंगा, ये जो मर्त्यत्व की मरनापन की जो भ्रांति है ना, यही है क्या? मृत्यु। और इस मर्त्यत्व भ्रांति रूप मृत्यु का अतिक्रमण कौन कर सकता है? वही ऊपर वाला कहा हुआ बल। कौन सा बल? कि जो आत्मा से प्राप्त है, निश्चय रूप बल, कि मैं नित्य मुक्त हूं। जब मैं नित्य मुक्त हूं यह निश्चय हो जाएगा, तब मैं मरणशील हूं यह भ्रम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और यह निश्चय कब होगा? आत्मविद्या से ही होगा। इसलिए कहा कि आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मा से यह बल प्राप्त होता है। और आत्मविद्या को छोड़कर अन्य किसी भी चीज से प्राप्त होने वाला जो बल है, उससे मृत्यु की भ्रांति अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण नहीं हो सकता है, ये बात कह रहे हैं। ठीक, देखिए आगे। अनित्य वस्तु कृतत्वात्, ये बात ये हो गई। मतलब किससे प्राप्त होने वाला बल मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, इस बात को कह दिया बीच में धन इत्यादि पंक्ति से। और कौन से किससे प्राप्त होने वाला बल मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, उसको ऊपर तो थोड़े से शब्द में कह दिया, आत्मना स्वेन रूपेण इत्यादि, उसका और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आगे भाष्य में देखिए, आत्मविद्या कृतम तु, ठीक है ना, वीर्यम आत्मना एव विन्दते न अन्येन इति अतः अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य तदेव वीर्य मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। ठीक, देखिए भाई, आत्मविद्या कृतम तु वीर्यम। आत्मविद्या, आत्मविद्या मतलब क्या होता है? आत्मविद्या कि सभी चर अचर जितने भी जगत में पदार्थ, भूत, भौतिक, प्राणी और जड़ भी जो भी दिखाई दे रहे, सबका अभासक, सबके अंदर सबका अधिष्ठान रूप से स्थित निर्विकार चैतन्य मैं हूँ। इस प्रकार की जो आत्मविद्या है, जिसको हम लोग ब्रह्म विद्या कहते हैं, उससे ज्ञात जो आत्मा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो इस आत्मविद्या के द्वारा प्राप्त जो अग्नि आत्मा है, ज्ञात आत्मा, उससे यह बल प्राप्त होता है, निश्चय हो जाता है कि मैं नित्य मुक्त हूँ। और मैं नित्य मुक्त हूँ यह निश्चय जब हो जाता है, तब भ्रांति रूप मर्त्यत्व की भ्रांति रूप जो मृत्यु है, उसका क्या हो जाता है? अतिक्रमण हो जाता है। ये कह रहे आत्मविद्या कृतम है कि नहीं, तो वीर्यम आत्मना एव विन्दते, आत्मा से ही प्राप्त होता है। आत्मा से ही प्राप्त होता है मतलब क्या? आत्मना एव, इसका मतलब है ज्ञात आत्मना एव, ज्ञात आत्मा से ही बल प्राप्त होता है। मतलब आत्मबोध होने पर ही ये बल प्राप्त होता है। शास्त्र ने तो कह दिया तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, या प्रतिबोध विदितम इत्यादि से सबका उपासक चैतन्य तुम हो, और ये तो हो गई विद्या। किंतु इससे जब मुमुक्षु चिंतन करते करते स्वयं में अनुभव कर लेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो हुआ ज्ञात आत्मा। जब दृढ़ बोध हो गया कि मैं ही आत्मा हूँ, तो मैं तो नित्य मुक्त हूँ, तो ज्ञात आत्मा से वो वीर्य प्राप्त हुआ, वो निश्चय प्राप्त हुआ कि मैं नित्य मुक्त हूँ। वही वीर्य है, वही बल है, और उससे फिर मर्त्यत्व भ्रांति निवृत्त हो जाती है, अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता है। ये कहा आत्मविद्या कृतम तु वीर्यम आत्मना एव। आत्मना एव का मतलब ज्ञात आत्मना एव, ज्ञात आत्मा के द्वारा ही विन्दते प्राप्त होता है। लगे अर्थ? न अन्येन, अन्येन मतलब अन्य किसी और दूसरे किसी भी साधन से यह बल प्राप्त होता नहीं है। न अन्येन इति अतः, ऐसा होने से अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य,
कैसा पढ़ेगी? इत्यतः आत्मविद्या वीर्यस्य अनन्य साधनत्वात्। ठीक, तदेव वीर्यम इत्यादि हो गया। अर्थ देखिए, इत्यतः आत्मविद्या वीर्यस्य, आत्मविद्या से प्राप्त होने वाला वीर्य अर्थात बल, सामर्थ्य, अनन्य साधनत्वात्। अनन्य साधनत्वात् का मतलब है अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होता नहीं है, इसलिए तदेव वीर्यम, वही वीर्य, वही बल, मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम। तदेव वीर्यम मृत्युम अभिभवितुम शक्नोति, मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। अभिभव का मतलब होता है अतिक्रमण, अतिक्रमण उल्लंघन, पार करना, मृत्यु को पार कराता है यही बल, जो कि आत्मविद्या से प्राप्त है। तदेव वीर्यम मृत्युम अभिभवितुम शक्नोति। आगे, यतः एवं, जिस कारण से ऐसा है, यतः एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम, आत्मविद्या से अर्थात ब्रह्म विद्या से प्राप्त जन्य वीर्य आत्मना एवं विन्दते, आत्मा से ही प्राप्त होता है, मतलब ज्ञात आत्मा से ही प्राप्त होता है। आत्मा का बोध होने पर ही वो वीर्य बल प्राप्त होता है, यह अर्थ है। यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एव, आत्मना एव मतलब ज्ञात आत्मा से ही प्राप्त होता है। आत्मना एव विन्दते, अतः, इसलिए। अब मंत्र के अंतिम पाद में जा रहे हैं, तो मंत्र का अंतिम पाद क्या था? अंतिम चौथा पाद, विद्या विन्दते अमृतम, विद्या अमृतम विन्दते, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। चलिए आगे, तो यत एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एव विन्दते विन्दते, अतः विद्या, विद्या प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्म विषयया विन्दते अमृतम। विद्या मतलब कौन सी विद्या? आत्म विषयया विद्या, आत्मा को विषय करने वाली जो विद्या है, उस विद्या से ही विन्दते अमृतम। अमृतम शब्द का अर्थ कर रहे अमृतत्वम, विन्दते लभते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है, ये कहा। इसके लिए प्रमाण भी दे रहे मुंडकोपनिषद का, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यः, यह आत्मा बलहीन पुरुष के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। तो बलहीन मतलब क्या भाई? तो बल मतलब शारीरिक शक्ति नहीं लेना है। तो बल का अर्थ होता है, जैसे अभी ऊपर बताया कि नहीं, ज्ञात आत्मा से प्राप्त बल। तो ज्ञात आत्मा से प्राप्त बल, उसका स्वरूप क्या बताया था? नित्य मुक्त अहम इति अवष्टम्भ, मैं नित्य मुक्त हूँ, इस प्रकार का बल। आत्मा का ज्ञान होने पर ही, मैं के रूप में आत्मा का ज्ञान होने पर ही उस प्रकार का निश्चय रूप बल प्राप्त होता है, और उसी से उसको आत्मस्वरूप के अर्थात मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। और उस प्रकार का बल जिसमें नहीं है, उस व्यक्ति को दुनिया की सारी चीजें भी प्राप्त कर ले, स्वर्ग भी प्राप्त कर ले, चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, तो भी उसको बल न होने के कारण, जो बल चाहिए वो बल न होने के कारण उसको आत्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है, ये कहा। अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यः इति अथर्वणे, है कि नहीं? अथर्वण वेद में भी कहा है, वही मुंडकोपनिषद में। अतः समर्थ हेतु अमृतत्वं ही विन्दते इति, तो कैसा पढ़ेंगे? अतः अमृतत्वं ही विन्दते इति समर्थ हेतु, यह अन्वय अंतिम की पंक्ति का। अतः, तो अमृतत्वं ही विन्दते, ये कहा की पंक्ति है? चौथे मंत्र के दूसरा पाद गया था ना, प्रतिबोध विदितम मतम, तो अमृतत्वं ही विन्दते, तो दूसरा जो पाद है अमृतत्वं ही विन्दते, वो हेतु है, तो वो समर्थ हेतु है, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति होती है किससे?
ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम यही सम्यक ज्ञान है। क्यों? हेतु दिया, इससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाला ये ज्ञान है, अतः यही सम्यक ज्ञान हुआ मतम, ये सिद्ध हो गई बात। तो यहां पर एक शब्द आया है अतः। तो अतः शब्द पर एक वाक्य लिखेंगे तब पंक्ति पूरी अच्छी लग जाएगी। मिला क्या नहीं? अतः समर्थो हेतु अमृतत्व ही विंदति, यहां पर अतः पद आया ना, अतः का अर्थ मृत्यु अभिभावक बलस्य, मृत्यु अभिभावक बलस्य विद्या एव लभ्यत्वात्, विद्या एव लभ्यत्वात् प्रतिबोध विदितस्य, प्रतिबोध विदितस्य मतत्व, कौंस में लिखिए सम्यक ज्ञानत्व, कौंस बंद। साधक हेतु, साधक हेतु सुउपपन्न इत्यर्थः। हो गया? चलिए भाई अर्थ बताता हूं। मृत्यु अभिभावक बलस्य, मृत्यु का अतिक्रमण कराने वाला जो बल है वह विद्या एवं लभ्यत्वात्, विद्या से प्राप्त होता है। अतः लभ्यत्वात् प्रतिबोध विदितस्य, प्रतिबोध विदित शब्द के द्वारा जो कहा गया है वही है सम्यक ज्ञान। तो प्रतिबोध विदितस्य मतत्व अर्थात सम्यक ज्ञानत्व, और वो सम्यक ज्ञान है इसका साधक जो हेतु, जो कि द्वितीय पाद में बताया है, वह उपपन्न हो गया। ठीक है ना? द्वितीय पाद के द्वारा कहा गया जो हेतु है वह ब्रह्म ज्ञान का साधक, मतलब प्रतिबोध विदित के द्वारा ब्रह्म ज्ञान बताया है, इसको सिद्ध कराने वाला है, ये सु उपपन्न हो गया। ये बात हो गई। अतः अमृतत्वम ही विंदते इति समर्थ हेतु। हो गया भाई? ये हुआ दूसरे खंड के चौथे मंत्र का पूरा हुआ भाष्य। ठीक है? अब इस दूसरे खंड का अंतिम मंत्र है 5वां, उसका विचार करना है। तो उसकी अवतरणिका दे रहे हैं, पढ़ते हैं। कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणिनिकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति ही अज्ञानात् अतः। ठीक है? देखिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो बीच में एक पद आया है, उसको पहले पकड़ेंगे। संसार दुख बहुलेशो, पीछे आइए उसके, सूर नर तिर्यक प्रेतादिशो, आगे प्राणी निकायेषु, आगे एक दो शब्द छोड़कर अज्ञानात, अज्ञानात, उसके पीछे थोड़ा सा जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति ही। शुरू से आइए। कष्टा खलु अतः, अंतिम का शब्द देखिए भाई अर्थ। संसार दुख बहुलेषु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु प्राणी निकायेषु। ठीक है? तो प्राणी निकायेषु इसके दो विशेषण। प्राणी निकायेषु का मतलब है, निकाय कहते समूह, समुदाय, प्राणियों का समूह है कि नहीं? प्राण को धारण करने वाले जितने भी है, मनुष्य भी है और मनुष्येतर भी, और स्वर्ग में रहने वाले देवता दिग भी,
वो सब प्राणी में आ जाएंगे। तो प्राणी, क्योंकि स्वयं कह रहे, उसका विशेषण दे रहे हैं, प्राणी निकायेषु। कैसा यह प्राणी निकाय, प्राणियों का समूह? तो कह रहे संसार दुख बहुलेषु। संसार दुख है अत्यधिक जिसमें, ऐसा यह प्राणियों का समुदाय। कौन वो प्राणियों का समुदाय, कौन कौन प्राणी है वो? तो कह रहे बीच में सूर, सूर मतलब देवता लोग, ठीक है ना, इंद्र चंद्रादि, नर मनुष्य, मनुष्यादि, तिर्यक, तिरछे चलने वाले मतलब पशु और पक्षी, ये सब लेने हैं, गाय भैंस घोड़ा और ये सब पक्षी आदि, और प्रेतादि जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, हाँ, प्रेत पिशाचादि, वो सब लेने हैं। तो वही कह रहे ये सब प्राणियों का समुदाय। तो कैसा? संसार दुख बहुलेषु सूर नर तिर्यक प्रेतादिषु प्राणी निकायेषु। इन प्राणियों के समूह में क्या जी? अज्ञानात्, इन सभी को अपने स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानात् क्या? जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति ही। इन लोगों को क्या है? जन्म की प्राप्ति है। यद्यपि स्वरूप दृष्टि से आत्मा को तो जन्म है नहीं, किंतु उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है अपने स्वरूप का। वो देह आदि को लेकर ही अपने को समझ रहे हैं, अपना स्वरूप समझ रहे हैं। अतः देहादिक पदार्थों के जो धर्म है, जन्म मरणादिक, उसको अपने धर्म वो लोग समझ रहे हैं। तो जन्म जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण, रोग है कि नहीं, आदि शब्द से बाकी जितने भी सब दुख के कारण है वो सब लेना है। जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब वही प्राप्ति, इन सभी की प्राप्ति है कि नहीं? किन में? इन प्राणी समुदाय में अत्यंत दुख के निमित्त प्राप्त है कि नहीं? जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति ही कष्टा खलु, अत्यंत दुखदायक है, कष्टदायक है। अतः, इसलिए, है नहीं? अतः, अतः मतलब, अतः का अर्थ है कष्ट प्रापकम अज्ञानम। अतः कष्ट प्रापकम अज्ञानम, अतः कष्ट देने वाला ये अज्ञान ही है। इसलिए जितने भी सूर नर तिर्यक प्राणी समूह दिखाई दे रहा है, सब लोगों में अत्यंत दुखदायक जन्म जरा इत्यादि संसार दुख उनको प्राप्त है। क्यों? अज्ञान से। अब यदि वे सभी प्राणी वर्ग अपने को प्राप्त सभी प्रकार के जो दुख है उनसे निवृत्त होना चाहेंगे, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? अज्ञान को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सभी दुखों का मूल कारण कौन है? अज्ञान। तो अज्ञान यदि हट गया, नष्ट हो गया, तो दुख होगा ही नहीं। इसलिए सभी प्राणियों का एक ही कर्तव्य है, क्या? अज्ञान को हटाना, अज्ञान का नाश करना। किंतु इन सभी प्राणी समूहों में अज्ञान की निवृत्ति केवल एक ही योनि में हो सकती है, अन्य योनि में नहीं। कौन वो योनि है? मनुष्य। अर्थात मनुष्य जन्म में ही उस अज्ञान को हटाया जा सकता है, अज्ञान का नाश किया जा सकता है, अन्य योनि के द्वारा नहीं। इसलिए श्रुति माता अत्यंत करुणा से युक्त होकर कह रही है कि अरे भाई, यदि ऐसी बात है तो बहुत बढ़िया, आपको हम लोगों को चांस मिला है, अवसर मिला है कि इस मनुष्य जन्म में ही क्या करे? इस अज्ञान की निवृत्ति कर ले। और इस अज्ञान की निवृत्ति इस मनुष्य जन्म में नहीं कर पाया यदि आदमी, तो भयंकर फिर नुकसान है, हानि है, अनर्थ है। इस बात को कह रही है कौन? श्रुति। तो पढ़ते हैं इस 5वें मंत्र को। इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत इहावेदित महति विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रत्यास्माल्लोकादमृता
भवन्ति प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति सत्यमस्ति न चेदि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। पदच्छेद देखिए, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेत इह अवेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ठीक, अन्वय। इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, पहली पंक्ति सरल है। आगे, चेत इह न अवेदित, न अवेदित महति विनष्टि। हो गया। आगे, धीराः भूतेषु भूतेषु विचित्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यह चेत अवेदित, यह अर्थात इस मनुष्य जन्म में यदि, चेत का अर्थ होता है यदि, अवेदित अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, स्वस्वरूप को जान लिया, अज्ञान को नष्ट कर लिया, तो अथ तब तो सत्यम अस्ति, तब तो ठीक है। ठीक है, और इसके बावजूद यदि, क्या, चेत यदि यह न अवेदित, इस मनुष्य जन्म में इतना सुंदर बढ़िया मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी यदि इस जन्म में अज्ञान को निवृत्त नहीं कर पाए, स्वस्वरूप को नहीं जान पाए, तब क्या होगा? महति विनष्टि, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। ठीक है ना। इसलिए क्या करें? तो धीरा, धीर पुरुष भूतेषु भूतेषु विचित्य, प्रत्येक प्राणी मात्रों में अपना ही स्वरूप है ऐसा समझकर जानकर उस तत्व का साक्षात्कार कर ले। फिर साक्षात्कार करके क्या करें? अस्मात् लोकात् प्रेत्य, अहंता और ममता रूप जो यह लोक है, इससे प्रेत्य अर्थात अलग होकर अमृता भवंती, अमर भाव को प्राप्त हो जावे, या होता है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, तो इस मंत्र की अवतरणिका के रूप में और भी एक वाक्य हम लोग लिख लेते हैं, फिर उस मंत्र का अर्थ लिखेंगे। लिखते हैं, मृत्यु अभिभावक बलस्य, नहीं एक मिनट, सॉरी वो कट कर दीजिए, अवतरणिका के रूप में लिखिए, यह प्राणी मनुष्य जन्म लब्ध्वा अपि मोक्षार्थम न यतते, तस्य भूयान अनर्थः स्यात्, इति प्रतिपादयन्, मनुष्येण
अवश्यम एव मोक्षः, अवश्यम एव मोक्षः प्राप्तव्यः इति बोधयति, बोधयति। यह चेत अवेदित इति मंत्रः। यह चेत अवेदित इति मंत्रः। ठीक है, चलिए अर्थ देखिए भाई। यह प्राणी मनुष्य जन्म लब्ध्वा, जो प्राणी मनुष्य जन्म प्राप्त होकर भी मोक्षार्थम न यतते, मोक्ष के लिए कुछ भी प्रयत्न करता नहीं है, न यतते, तस्य उसके लिए तो भूयान अनर्थ, महाभयंकर क्या है, अनर्थ ही अनर्थ है। क्योंकि मनुष्य में एक बार छूट गया तो फिर कर्म के अनुसार बार 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 जन्म मृत्यु हर एक योनि में कई बार जाना पड़ता है। और जन्म मृत्यु ये सब प्राप्त यदि होता है, अन्य अन्य योनि में जाना पड़ता है, तो सुख होता है क्या? नहीं। क्या होता है? फिर भयंकर दुख होता है। ठीक है ना, कोई भी योनि में जाएंगे तो दुख ही दुख है, भयंकर दुख होता है। चूहा बन गए तो सुख होता है क्या? इधर घूमता है उधर घूमता है, खाने के लिए चाहता है, पेट भरना चाहता है, भूख लगी रहती है, कोई आने नहीं देता है, कोई उसको भगा देता है, बिल्ली भी ध्यान रखती है कि नहीं, खाने के लिए। और किसी तरह से किसी पिंजरे में अड़क गया तो भयंकर दुख ही दुख होता है। ये सब बात होती है। कोई भी प्राणी लीजिए, मनुष्य में भी क्या सुख थोड़ी है। इसलिए यदि हम लोगों को सभी दुखों से यदि निवृत्त होना है तो जरूर क्या इस जन्म में अवश्य मोक्ष के लिए प्रयत्न करने ही चाहिए। वही लिखा है, मोक्षार्थम न यतते तस्य भूयान अनर्थ से, भयंकर अनर्थ प्राप्त होता है उनको। इति प्रतिपादयन, इस बात का प्रतिपादन करते हुए, मनुष्य न अवश्यमेव मोक्ष प्राप्तव्य, मनुष्य ने अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करना ही चाहिए। इति बोधयति, इस बात का बोध करा रही है कौन? श्रुति। ठीक, चलिए तो लिखते थोड़ा शब्दशार्थ। इह प्रतीक, इह बराबर अस्मिन अधिकारी मनुष्य जन्मनि, अस्मिन अधिकारी मनुष्य जन्मनि, चेत प्रतीक बराबर यदि, यदि आगे अवेदित प्रतीक है, बराबर आत्मानं ज्ञातवान, आत्मानं ज्ञातवान अथ प्रतीक बराबर तदा, आगे प्रतीक लिखे सत्यम बराबर ब्रह्मानंदात्मकम फलम, ब्रह्मानंदात्मकम फलम, कंस में लिखिए अथवा मनुष्यस्य सत्य सिद्धि, अथवा मनुष्यस्य सत्य सिद्धि कंस बंद अस्ति बराबर विद्यते, पूर्ण विराम, चेत प्रतीक है बराबर यदि, इह प्रतीक बराबर मनुष्य जन्मनि,
मनुष्य जन्म में। न अवेदीत प्रतीक, न अवेदीत बराबर अहम ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारम, अहम ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारम न कृतवान। न कृतवान कौंस में लिखिए आत्मानम यदि न बुद्धेत, कौंस बन कौंस में लिखिए आत्मानम यदि न बुद्धेत, कौंस बन। आगे कौंस में लिखिए तदा, अध्यारोप शब्द है तदा, कौंस बन। आगे महती प्रतीक बराबर दीर्घकालीना, दीर्घकालीना बराबर। आगे प्रतीक विनष्टि, विनष्टि बराबर घोरतर दुख प्राप्ति ही स्यात्, घोरतर दुख प्राप्ति ही स्यात्, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए थोड़ा जन्म मरणादि क्लेश प्राप्ति रूप, जन्म मरणादि क्लेश प्राप्ति रूप विनाशः भवति, विनाशः भवति इति श्रुत्या, इति श्रुत्या सानुक्रोशम इदम उक्तम, सानुक्रोशम इदम उक्तम, पूर्ण विराम कौंस बन। आगे पुनः उत्तरार्ध की अवतरणिका के रूप में थोड़ा कौंस में लिखिए न ही, कौंस में है न ही अस्मिन् देहे न ही अस्मिन् देहे सफलम आत्मज्ञानम, सफलम आत्मज्ञानम दुर्लभम अस्ति, दुर्लभम अस्ति, पूर्ण विराम। विद्वत् अनुभव सिद्धत्वात्, विद्वत् अनुभव सिद्धत्वात् इति आह भूतेषु इति, या भूतेषु इति, पूर्ण विराम कौंस बन। आगे प्रतीक धीराः, धीराः बराबर आत्मज्ञान अज्ञानयोः, आत्मज्ञानाज्ञानयोः गुणदोषाभिज्ञाः, गुणदोष अभिज्ञाः बुद्धिमन्तः, बुद्धिमन्तः। आगे प्रतीक भूतेषु, भूतेषु भूतेषु, भूतेषु प्रतीक है। कौंस में लिखिए चतुर्विध प्राणी संग्रहार्थम भूतेषु इति विप्सा, चतुर्विध प्राणी संग्रहार्थम, चतुर्विध प्राणी संग्रहार्थम भूतेषु इति विप्सा, कौंस बंद। चराचर प्राणीषु,
चराचर प्राणिषु स्थितम एकम एव प्रत्यक ब्रह्म, एकम एव प्रत्यक ब्रह्म। आगे प्रतीक विचित्य, विचित्य बराबर साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य। आगे प्रतीक अस्मात् लोकात् बराबर अहम मम अभिमान लक्षण, अहम मम अभिमान लक्षण अविद्या रूपात् लोकात्, अहम मम अभिमान लक्षण अविद्या रूपात् लोकात्। कौंस में लिखिए मम हम भावात्मक, ममाहम भावात्मक अविद्या स्वरूपात् लोकात्, अविद्या स्वरूपात् लोकात् कौंस बंद। प्रेत्य बराबर निवृत्त्य, निवृत्त्य कौंस में लिखिए ऊपर रम्य, निवृत्त्य कौंस में लिखिए ऊपर रम्य। हो गया। आगे अमृता भवन्ति प्रतीक बराबर सर्वात्मैकत्व स्वरूपम प्राप्य, सर्वात्मैकत्व स्वरूपम प्राप्य मुक्ताः भवन्ति। मुक्ताः भवन्ति। ठीक, चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। यह शब्द का अर्थ कर दिया अस्मिन अधिकारी मनुष्य जन्मनि, अधिकारी इस मनुष्य जन्म में, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिकारी केवल मनुष्य शरीर ही है। मनुष्य शरीर को छोड़कर और कोई दूसरा ऐसा शरीर नहीं है कि जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ठीक, इसलिए कहा यह अस्मिन अधिकारी मनुष्य जन्मनि। चेत मतलब यदि, अवेदित, यह चेत अवेदित इस मनुष्य जन्म में नहीं प्राप्त किया, मतलब अवेदित का अर्थ है आत्मानं ज्ञातवान। यह चेत अवेदित मतलब इस मनुष्य जन्म में यदि आत्म तत्व को जान लिया, अवेदित आत्मानं ज्ञातवान ज्ञान ली जान लिया, तो अथ तदा तब तो सत्यम अस्ति, तब तो ठीक है। सत्यम अस्ति मतलब क्या? ब्रह्मानंदात्मकम फलम अस्ति, तब तो ब्रह्मानंदात्मक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात मनुष्य जन्म सफल होता है। ये उसका अर्थ। क्यों दूसरा अर्थ कर दिया? अथ सत्यम अस्ति मनुष्य से सत्य सिद्धि, मनुष्य को जन्म प्राप्त होना सफल हो जाता है, ये बात हुई। और आगे चेत, चेत का अर्थ कर दिया यदि। यह मनुष्य जन्मनि इस मनुष्य जन्म में न अवेदित, न अवेदित का अर्थ कर रहे अहम ब्रह्मास्मिति साक्षात्कारम न कृतवान, मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार का यदि साक्षात्कार नहीं कर पाया, नहीं मतलब आत्मान यदि न बुद्धेत, आत्मा को नहीं जान पाया, तदा तब तो क्या जी महती विनष्टि। महती शब्द का अर्थ कर दिया दीर्घकालीना विनष्टि। विनष्टि मतलब घोरतर दुख प्राप्ति, दीर्घ काल तक क्या अत्यंत घोर भयंकर दुख की क्या होती है? प्राप्ति। कौन सा दुख? जन्म मरणादि क्लेश प्राप्ति रूप विनाशी हो जाता है। इति इस प्रकार श्रुति ने सानुक्रोशम इदम उत्तम, अत्यंत आक्रोश पूर्वक दयार्द्र भाव से श्रुति ने ये बात कही है। आगे चलिए। नहीं अस्मिन दे, कोई कहेगा कि भाई इस जन्म में
फल सहित आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही कोई समझता है तो उसको भी कह रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कौन उसमें लिखा ना, नहीं अस्मिन देहे सफलम आत्मज्ञानम दुर्लभम अस्ति, अस्मिन देहे सफलम आत्मज्ञानम दुर्लभम न ही अस्ति। फल सहित आत्मज्ञान कोई दुर्लभ बात नहीं है। क्यों? विद्वत अनुभव सिद्धत्वात्, विद्वानों को वो अनुभव है कि इस जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है बहुत सारे लोगों ने। तो वही कह रहे धीरा, धीरा का अर्थ कर दिया आत्मज्ञान अज्ञानयो गुण दोष अभिज्ञा, बुद्धिमंत। मतलब आत्मज्ञान प्राप्त किया तो क्या लाभ, और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो क्या दोष होंगे, इस प्रकार को जानने वाले जो भी बुद्धिमान लोग हैं वे सब लेना है धीरा। क्या किया उसने, तो भूतेषु भूतिषु विचित्य, तो चतुर्विध प्राणी संग्रहार्थम, विप्सा हुई है यहाँ पर भूतेषु भूतेषु, विप्सा मतलब दोबारा उच्चारण हुआ है, सभी प्राणी वर्गों में, ऐसा अर्थ करने के लिए। तो जितने भी प्राणी वर्ग हैं उन सभी में स्थित जो आत्मा है, भूतेषु भूतेषु वही मैं हूं, इस प्रकार से जानना है। तो धीराहा भूतेषु भूतेषु, उसका अर्थ कर दिया चराचर प्राणीषु स्थितम, चर अचर सभी प्राणी वर्गों में स्थित एकम एवं प्रत्येक ब्रह्म, एक ही एक प्रत्येक ब्रह्म आत्मा है, उसको विचित्य अर्थात साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से अलग होकर, इस लोक से मतलब कौन सा लोक, अहम मम अभिमान लक्षण अविद्या रूपात् लोकात्, यही लोक है। अहम 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 अभिमान मम अभिमान, अहमाध्यास ममाध्यास, देहादि को लेकर अहम मम अभिमान लक्षण अभिमान स्वरूप जो अविद्या रूप लोक है, इससे प्रेत्य अर्थात निवृत्त होकर, उपरम होकर, अलग होकर, अमृता भवंती, अमृत स्वरूप बन जाते हैं। जो इस प्रकार से आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वे लोग अमृता भवंती, मतलब सर्वात्मैकत्व स्वरूपम, है कि नहीं, सबका आत्मा एक ही वो ब्रह्म है और वही मैं हूं, इस रूप से उस स्वरूप को प्राप्त होकर सर्वात्मैकत्व स्वरूपम प्राप्य मुक्ता भवंती, मुक्त हो जाते हैं। इस बात को इस श्रुति ने कह दिया। हो गया जी। अब इसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।